भारत में आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है संविधान के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। पूरे विपक्ष के जितने भी लोग थे जो कुछ बोलते थे, चाहे वो आजम खान हो, चाहे कोई हो, चाहे छात्र नेता उमर खालिद जैसे लोग हों, सबको सरकार ने या तो जेल में डाल रखा है या ईडी का डर दिखा दिया है। राहुल गांधी जी की यात्रा जहाँ से गुजर रही है वहाँ से लोगों में कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो रहा है। अभी जो भाजपा ने डरा करके लोगों को रखा है ना, राहुल गांधी जी उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बार बार हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दावे कर करके ये साबित हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास जनाधार नहीं बचा है, वो हमको ज़बरदस्ती इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल करना चाहते हैं। कि मायावती जी का जो अपना समर्थक वोटर है ना, उसका दबाव है कि नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यात्रा कैसी चल रही है और जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा आ चुकी है और काफ़ी जन समर्थन भी मिल रहा है, क्या ये वोटों के अंदर तब्दील हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल तब्दील होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहाँ से गुजर रही है वहाँ से लोगों में कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो रहा है, आत्मविश्वास आ रहा है। आत्मविश्वास आ रहा है कि हम अगर कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, पूरे विपक्ष के जितने भी लोग थे जो कुछ बोलते थे, चाहे वो आजम खान हो, चाहे कोई हो, चाहे छात्र नेता उमर खालिद जैसे लोग हों, सबको सरकार ने या तो जेल में डाल रखा है या ईडी का डर दिखा दिया है। तो आम आदमी भी अगर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है, उनको भी जेल में डाल देते हैं। तो ये जो यात्रा है, ये लोगों का जो आत्मविश्वास है अपने अधिकारों को लेकर के, जो वो लड़ने का मादा है, उसको पैदा कर रही है। जैसे ही वो आएगा, आप देखेंगे वोट में वो कन्वर्ट होगा। अभी जो भाजपा ने डरा करके लोगों को रखा है ना, राहुल गांधी जी उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और वो जैसे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पूरा हुजूम का हुजूम लाइन लगा करके कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, जैसे कि सलीम इकबाल शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है? ये बताइए, पहले तो वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ के सपा में गए, तो इस तरह की बात कहना कि उनको कांग्रेस ऐसा करवा रही है, ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ तो लोगों के मन में है ना, मन में है। अभी एक इनके और विधायक, पूर्व विधायक कोई आबिद रजा साहब है, उनकी भी चिट्ठी एक चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में थोड़ी मायूसी है रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, तो उस पर बात कर रहे हैं। और उनकी पार्टी को चाहिए कि उस समस्या को एड्रेस करे। आप किसी को रोक करके तो रख नहीं सकते। तो अगर इस तरह का हो रहा है तो इलेक्शन से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हो रहा है, कुछ भी जेन्युइन है, तो माननीय अखिलेश यादव जी को या किसी भी पार्टी में, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, उनके लीडरशिप को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मुसलमानों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर अनदेखी कर रहे हैं और जो आरएसएस के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना चाहिए उस मुखरता के साथ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, आम मुसलमान में तो ये भावना है मुसलमानों हैं, क्योंकि आजम खान का भी उदाहरण है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये तो हल की जा सकती हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें तो है नहीं। और हमको उम्मीद है कि अखिलेश जी इंडिया पार्टनर के, हमारे अलायंस के पार्टनर हैं और वो एक सेंसिटिव आदमी हैं। अगर इस तरह की कुछ बात आती है उनकी पार्टी में, तो निश्चित तौर पे वो सक्षम है उन सवालों को एड्रेस करने में। जिस तरह से आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बार बार हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दावे कर करके ये साबित हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास जनाधार नहीं बचा है, वो हमको ज़बरदस्ती इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, इससे इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा है? देखिए, वो इंडिया गठबंधन में तो अभी हैं ही नहीं, लेकिन समर्थक मानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर आए। देखिए, मायावती जी का जो अपना समर्थक वोटर है ना, उसका दबाव है कि वो आए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए, भारत में आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है संविधान के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। तो जो बहुजन समाज पार्टी का हार्ड कोर वोटर है, जो समर्थक बेस है, ये उसका दबाव है कि बहन जी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में आएँ। अगर अपने जनाधार के इच्छा के विपरीत मायावती जी जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। तो दबाव में हम नहीं हैं, दबाव में मायावती जी हैं। और ये दबाव जेन्युइन दबाव है और ये दबाव उनके अपने समर्थक वर्ग का दबाव है।
जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के सांसद उनकी पार्टी को लगातार छोड़ रहे हैं, पिछले दिनों मलूक नागर उन लोकदल कार्यालय के अंदर देखे गए। अब रितेश पांडेय जी की भी खबर आ रही है कि वो बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 2024 का, उन्हीं के सांसद पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। दानिश अली को उन्होंने निष्कासित कर दिया है। तो ऐसे में तो बहुजन समाज पार्टी बचेगी ही नहीं। अब ये दुखद होगा ख़ास तौर से दलित समुदाय के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भले वो दूसरे दल है, लेकिन समाज के एक सेक्शन के विकास में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये दलित समाज के लिए बेहतर नहीं है, और दलित समाज को सोचना चाहिए कि आखिर बसपा में क्या प्रॉब्लम है कि कोई उनके यहाँ टिक नहीं रहा है, कौन सी कार्यशैली इसके लिए जिम्मेदार है। और मेरा मानना है कि दलित समुदाय देश का सबसे चिंतनशील समुदाय है, वो ज़रूर इस पे सोच रहा होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक दलितों को उतनी तरीके साधने में कामयाब नहीं हो पाई है। आखिरकार ऐसा कांग्रेस पार्टी के संगठन में क्या कमी है जो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होने के बावजूद भी दलित कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ पा रहा है? देखिए, जनता कब जुड़ती है? वोट के समय जुड़ती है ना। तो वोट जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा कि दलित समुदाय के लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे, और वो तर्कों के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये बात मुसलमान भी समझता है, दलित भी समझता है, और उसको ये भी पता है कि जब हम और दलित यानी मुसलमान और दलित 1989 तक जब एक तरफा कांग्रेस को वोट करते थे तो भाजपा की पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें होती थी। तो लॉजिक के साथ वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, उसमें मुसलमान भी होंगे, दलित भी होंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, दलित 21% है, ये अकेले 41% हो गया। भाजपा को तो सिर्फ 37% ही मिला था। तो जो दलित कांग्रेस की तरफ आएंगे वो किसी भावनात्मक दबाव में नहीं आएंगे, लॉजिक के साथ आएंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि ऐसा होने जा रहा है, और ये खड़गे जी का जो नेतृत्व है ये इसमें ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, क्योंकि दलित समुदाय को हिस्सेदारी की जो ललक होती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूरा कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं पूरा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। संविधान को अगर ख़त्म करेगी तो केंद्रीय पार्टी ख़त्म करेगी, बचाएगी तो कोई केंद्रीय पार्टी ही बचाएगी ना। क्षेत्रीय दल नहीं ना इसमें कुछ कर पाएंगे। जब आपका काम कलेक्टर के यहाँ है तो आप सिपाही के यहाँ थोड़े ही जाएंगे। तो दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों इन चीज़ों को समझ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक विभाग के थे। उनका कहना है कि दलित और मुस्लिम समुदाय को सोचने और विचार करने का समय है कि उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का समय है। संविधान बचाने की लड़ाई है। अब देखना होगा कि इनके इस बयान के बाद में मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के बीच में क्या प्रभाव पड़ता है।